संजीव जी, ये दिखा रही है महुआ मोइत्रा कि किस प्रकार से उनके ऊपर जो है वो हमला हो रहा है, खास करके अंडों से, टमाटर से। और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ पत्थर भी फेंके गए, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि पत्थर उसमें है या नहीं है। लेकिन अब जो महुआ मोइत्रा इसके बाद भी जो जा रही हैं, तो वो वीडियो हम दिखाना इसलिए चाहते हैं कि अभी भी जो एरोगेंसी किस प्रकार से है महुआ मोइत्रा की, वो हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमारे दर्शक देखेंगे कि इस वीडियो में देखिए उन्हीं के कोई सहकर्मी हैं और उनको वो किस प्रकार से अलग कर दे रही हैं, जबकि उनको वो सुरक्षित बाहर निकालना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी महुआ मोइत्रा उनको साइड करके कि हटो, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठती हैं। तो ये क्या अभी भी महुआ मोइत्रा या टीएमसी के नेताओं की एरोगेंसी खत्म नहीं हुई है क्या? और यही बंगाल की जनता को चुभ रहा है। रस्सी जल गई, हथन बाकी है। देखिए, ये सब इतिहास के पन्नों में ये सब दर्ज हो चुके हैं। ये इस तरह का देखिए शोबाजी, ड्रामाबाजी ये सब करके ये अपने को रिवाइव करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि ये कहते कंकड़ मार के देखना, यानी ये घटना हुई, अब ये देख रहे हैं कि बंगाल की जनता का इस पर क्या रिएक्शन होता है। और आप जाके देखिए, जहां भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, बंगाल की जनता करेगी बहुत अच्छा हुआ, तुम नहीं डिजर्व करती थी। और कुछ भी इनके साथ कोई गलत नहीं किया, थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर दिया। इनको आदत है कि इनके विरोध में कोई बोले ना। ये लोग लोकतंत्र में तो जी नहीं रहे थे, टीएमसी वाले तो तानाशाही में जीते थे। विरोधियों को कुचल दो, जय श्री राम का जो नारा दो उनको जेल में डाल दो, उनकी पिटाई करो, विरोधियों का घर तोड़ दो, विरोधियों पर हमला करो। और आज ये कह रही कि कोথায় पुलिस? दीदी, 2021 में कोথায় पुलिस? 21 के बाद कोথায় पुलिस? ये करे पुलिस का। अरे पुलिस को तुम लोगों ने तो जो हाल किया था पुलिस, वो तो रामकृष्ण कोयल जी ने बताया था ना इलेक्शन से पहले, अपनी नौकरी की परवाह नहीं करते हुए कि पुलिस में कहा जा रहा है कि वो कर लो, मुस्लिम बन जाओ। पुलिस का इस्लामीकरण किस प्रकार से हो रहा था बंगाल में, इसी का खुलासा कोयल जी ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब इनके तंत्र हार गए। तो अब ये बेचैनी है, ठीक है, जनाक्रोश। हम तो यही कह रहे हैं, घटना बहुत छोटी है जो पहले होती थी। तर्क तुम्हारा ही है, तर्क यही है जैसे तुम बोलती थी कि लोगों का जनाक्रोश है, बीजेपी जनाक्रोश को शांत करे। तो हम लोग भी यही कहते हैं कि टीएमसी के नेता जो भी बच्चे कुचे, कौन सी टीएमसी की तुम हो पता नहीं, कालीघाट वाले टीएमसी की हो, तो भैया ऐसा है, तुम्हारे खिलाफ गुस्सा बहुत है लोग। और तुम लोग को अगर पुलिस सुरक्षा ना दे तो सबको, कहीं ऐसा तो नहीं संजीव जी कि ये भी जाकर के कुछ, वो आपने जो कहा कि पानी में कंकर मारकर ये देखना चाह रही है कि तरंग कितना पैदा हो रहा है, तो क्या ये महुआ मोइत्रा भी जाकर वहां पर इसलिए गई थी बंगाल की ताकि वहां के लोगों की मिजाज को ये पढ़ सकें कि लोग क्या सोच रहे हैं, खास करके बंगाल की जनता क्या सोच रही है। और अगर इनको ये लगेगा कि नहीं, बंगाल की जनता जो है वो टीएमसी से खासे नाराज हैं, तो ये भी मन बनाएंगे कि जो वो नया गुट जो है उस गुट के साथ हो लिया जाए इनको भी, और ये भी सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसके साथ चल ले। देखिए, ये लोग बेसिकली दे आर नॉट लीडर्स। ये ऐसे ही चापलूसी कभी ममता बनर्जी करके, अभिषेक बनर्जी की करके, ये लोग चापलूस हैं। यही चापलूसी कर करके इनको टिकट मिलती थी और उस समय वही डायमंड हार्बर मॉडल से जीतती थी। देखिए, 21 के चुनाव से लेके अभी तक जितने भी चुनाव उसमें टीएमसी को कोई मैंडेट नहीं मिला। 21 में जो मिला वो चुराया हुआ मैंडेट था, ये सब जानते हैं। उसमें आईपैक का पूरा काम है। और ये प्रशांत किशोर को अपना मित्र भी मानती है। तो प्रशांत किशोर से जो मित्रता थी वो इसलिए थी कि वो 24 के चुनाव में जीत में उन सबकी अहम भूमिका थी आईपैक की। और वो किस तरह से जीता गया, तो 7.5 लाख वोट से डायमंड हार्बर सीट से जीता था अभिषेक बनर्जी। और अभी घर से बाहर नहीं निकल पाता, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाता। तो ये देखिए, ये वही है तरंग, ये इधर जाए उधर जाए। मेरा ये मानना है कि देखिए, टीएमसी चाहे वो नई टीएमसी है या गुड एंड बैड टीएमसी जो भी है, सब हारेंगे, सब शेष हो जाएंगे, टीएमसी भी शेष हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं। 34 साल तक जिसने राज किया सीपीएम में, उसका शायद एक विधायक है,
उससे पहले बिल्कुल। कांग्रेस ने राज किया, उसके 2 विधायक हैं। अभी बीजेपी है, बीजेपी चलेगी, और बीजेपी ने बंगाल की जनता के तरंग पर हाथ रख दिया। भत्ता दिया जा रहा है, 1,500 भत्ता जहां मिलता था, वह 3,000 भत्ता दिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए छोड़कर भाग रहे हैं। सेफ्टी है महिलाओं की, और जितने भी केस हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सबकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है। शौकत मुल्ला, शाहजहां शेख, जहांगीर, ये सब जेल में ठेले जा चुके हैं। और ये कल भी एक साकिर अली या कोई, उसको भी अरेस्ट किया गया जो पार्षद था, लेकिन वो अनुपमा पोद्दार, एक पूर्व सांसद है टीएमसी को, उसका पति है, उसको भी वो 21 में उसने हिंसा की थी। जीत करके आए हैं संजीव जी, अब तो जो जीत करके आए हैं हुमायूं कबीर, वो भी, उनकी भी पैंट गीली हो रही है अब वो भी, उनको भी डर सता रहा है कि कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी को लेकर बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से धमका रहे थे, उसके बाद से तो अब लग रहा है कि हुमायूं कबीर भी अब किसी बिल में छिप जाएंगे। देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी की चक्की थोड़ा धीरे चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है, पीसती बहुत महीन। तो ये शरद पवार से ये लोग बड़े नहीं थे। उद्धव ठाकरे शिवसेना की कितनी बड़ी ताकत थी। जब वो लोग खत्म होने के कगार पर हैं, तो ममता बनर्जी की पार्टी में बचा क्या? ममता बनर्जी कालीघाट गई थी हारने के बाद, उसके बाद नहीं कहीं ज्यादा गई। किसी ने उनको प्रणाम नहीं किया, किसी ने उनका अभिवादन नहीं किया बंगाल की जनता ने। और एक पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक, उससे पहले कैबिनेट मंत्री, कोई किसी ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा। आप सोचिए बंगाल की जनता का आक्रोश। तो इन सब ड्रामा क्वीन, एक ड्रामा क्वीन सयानी तो कहां भागी, उसने क्या, वो सब कुछ उसने कहते रंग रूप सब बदल लिया उसने। ठीक है, उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राजनीति भी तो बदल दी। काबा, मक्का, मदीना सब भूल गई, और कहां चली गई? त्रिपुरा की किसी पार्टी में, त्रिपुर सुंदरी की तरफ चली गई वो। तो इसी तरह इन सब की राजनीति खत्म होने वाली है, और ये सब अब ये लोग नया जगह खोजेंगे। इलेक्शन जब भी होगा, वैसे ये हारेंगे, सब हारेंगे। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।